हेलो फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हो। अरे जाओ ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, इतने से रुपए से इतने सारे पैसे कमाओ। अरे जाओ जाओ भाई, क्या हुआ? ओह, मैं तो भूल ही गया, अब आप टीम नहीं बना सकते। चीटिंग 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 करता है तू। ऐसा इसीलिए क्योंकि केंद्र सरकार द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लेकर आई है। इस बिल से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL जैसे तमाम ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। फैंटेसी गेम के नाम पर अब तक इन्हें कानूनी माना जाता था, लेकिन अब इसे बंद करने का प्रावधान किया गया है। कह सकते हैं कि खेलों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी को रोक दिया गया है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इन बेटिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि ड्रीम 11 जैसी कंपनियों ने खुद को बहुत बड़ा बना लिया था। इसके अलावा ऑनलाइन बेटिंग ऐप की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि अगर इकोनॉमी में इनका योगदान था, फिर इन्हें रोकना ज़रूरी क्यों था? देखिए, गेम के नाम पर सट्टेबाजी का ये मार्केट बहुत बड़ा बन गया था। देश के छोटे छोटे गाँव और कस्बों तक में ये ऐप्स पहुँच गए थे और बड़े स्तर पर लोग इनके झांसे में आ रहे थे। कभी कभी एक दो विजेता ये घोषित करते थे और उस विजेता का इतना आक्रामक प्रचार किया जाता था कि उस एक के नाम पर लाखों करोड़ों युवा इनके प्रभाव में आ जाते थे और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। इससे ना सिर्फ वे आर्थिक तौर पर लुट रहे थे, बल्कि उनकी साइकी भी प्रभावित हो रही थी। मोदी सरकार ने इस बिल को लाकर देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को एक तरह से आपदा से बचाया है। याद रखिए, सरकार को इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से अच्छा खासा GST मिल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। इसके बाद भी सरकार ने इसे बैन किया, क्योंकि यही देश हित में है, यही लोगों के हित में है, यही सही है। गेम और जुआ में अंतर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे ऐसा नहीं है कि इस तरह के समाज को प्रभावित करने वाले फैसले सरकार ने पहली बार किए हों। इससे पहले केंद्र सरकार आल्ट बालाजी और उल्लू टीवी जैसे सेमी न्यूड ऐप को भी बैन कर चुकी है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इसके अलावा हमने देखा कि संसद के इसी सत्र में सरकार गंभीर मामलों में जेल जाने पर PM, CM और मंत्रियों को हटाने को लेकर भी बिल लेकर आई है। बिल में प्रावधान है कि 30 दिन तक अगर PM, CM और कोई मंत्री ऐसे किसी आरोप में जेल में रहता है जिसमें 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, तो उसे पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 31वें दिन उसे हटा दिया जाएगा। सरकार के ये कदम बताते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था, राजनीति, शासन, प्रशासन और समाज में एक तरह से आवश्यक तारतम्य वापस लाना चाहती है। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से सरकार के फैसले इसी दिशा में रहे हैं। ये सभी फैसले लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के लिए हैं। ऐसे फैसले तभी संभव हो पाते हैं जब सरकार के नेतृत्व के पास आवश्यक नैतिक बल और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। देश के पिछले 20 साल का राजनीतिक इतिहास उठाकर अगर देखें तो समझ आता है कि ऐसा करने का साहस किस नेतृत्व में है, और यही कारण है कि लोगों को आशा भी उन्हीं से है। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो फैसले किए हैं, उन्हें उठाकर एक बार देखिए। संविधान से आर्टिकल 370 हटाना, GST लागू करना, 3 तलाक का कानून बनाना, ये सभी ऐतिहासिक फैसले हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें किया। इसके साथ ही समाज के लिए जो जरूरी नैतिक फैसले थे, वो भी सरकार ने कानून बनाकर किए। इसमें चाहे टिकटॉक को बैन करना हो, ऑनलाइन बेटिंग ऐप बैन करने के लिए बिल लाना हो, सेमी न्यूड ऐप्स को बैन करना हो, या फिर जेल जाने पर PM, CM मंत्रियों को हटाने का बिल हो, ये सभी फैसले दिखाते हैं कि सरकार का नेतृत्व किस नैतिक बल के साथ काम कर रहा है। सरकार के इस तरह के फैसलों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।